राम। जय हिंद मेरे भारतवासियों। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और अच्छी तरह से अपने कान और आँख खोल के सुनना, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा क्राइम चल रहा है। जो हमारे देश की माताएं बहनें फेसबुक पर यूं सेल्फी का बना बना के, पॉड बना बना के सेल्फी भेजती है ना, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है उन माताओं बहनों से कम अपनी इज्जत आबरू की तो परवाह करो, क्योंकि बहुत बड़ा खतरनाक इस देश के अंदर ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो माताएं बहनें बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सेल्फी भेजती हैं फेसबुक पर फ्रेंड लोगों के लिए, उसको बंद कर दो, क्योंकि आपकी इज्जत बहुत बड़ी है। आपकी इज्जत एक अनमोल खजाने से भी बड़ी है। इस इज्जत का दुरुपयोग मत करो मेरी माताएं बहनें भारतवासियों की, क्योंकि एक ऐसा साइबर चला है जो कुछ लोग आतंकवादी गुंडे टाइप के होते हैं। वो किसी भी माता या किसी भी बहन या किसी भी बेटी का सुंदर सा फोटो एक किसी ऐसे अश्लील चेहरे पे लगा देंगे, ताकि आपका फोटो आपका चेहरा वो आपकी जिंदगी अश्लील जिंदगी में बदल जाएगी और ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो इसलिए अभी वक्त है, सुधर जाओ। ये बहुत फैशन चल चुका, क्योंकि सरकार के पास भी ऐसा, साइबर के पास भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपका भेजा हुआ फोटो या आपका फेसबुक पर भेजा हुआ शेयर किया हुआ आपका फोटो को या आपके वीडियो को कोई डिलीट कर सके। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है सरकार के पास, साइबर के पास, क्योंकि आपकी एक बार इज्जत का फालूदा बन गया तो वो जिंदगी भर के लिए आपकी इज्जत बर्बाद हो गई। आपकी सुंदर सी शक्ल और चेहरा, ये आंखें, ये नूर बहुत ही कीमती है मेरी माताओं बहनों। तो इसलिए अभी वक्त है, सुधर जाओ। मैं उन बेटियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं जो आए दिन लगी रहती हैं रात दिन फेसबुक पर, और एक ही होड़ पड़ी है। कोई कहता है कि मेरे 3,000 फ्रेंड्स हैं, कोई कहता है कि मेरे 4,000 फ्रेंड्स हैं, कोई कहता है मेरे 5,000 फ्रेंड्स हैं। ये लड़कियों में आजकल और लेडीजों में ये आजकल एक होड़ बनी हुई है। तो अभी वक्त है, बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि आपका जो शक्ल है, चेहरा है, आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो इज्जत है, वो ऐसे लोग हैं जो अश्लील वीडियो में डाल के आपकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। तो इसलिए भी वक्त है, अपनी इज्जत को नीलाम होने मत दो, क्योंकि ऐसी अगर वायरल कर दिया आपके चेहरे को किसी अश्लील वीडियो या किसी अश्लील फोटो में, तो सोचो क्या आपकी जिंदगी का होगा। निकल सकोगे अपने घर से, दिखा सकोगे अपने ससुराल वालों को शक्ल, अपना चेहरा दिखा सकोगे अपने माता पिता और भाई बहन को, क्योंकि आपकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। और ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंसान जब गरीबी की रेखा से होता है ना, तो ये साइबर में तक पहुंच भी नहीं पाता है जो उसको चेक भी करा ले। उस डिलीट कराने की तो छोड़ो, चेक भी नहीं करा पाते हैं लोग। ऐसे ऐसे क्राइम चले हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो अभी वक्त है, ये फेसबुक का जो भूत चढ़ा है ना दिमाग के अंदर, इसको खत्म कर दो। अपनी चेहरे को, अपनी इज्जत को नीलाम मत करो मेरी माताओं बहनों। एक दोस्त था, उसकी एक बीवी थी, उसने बहुत शौक था उसको फ्रेंड बनाने का। फेसबुक पर आए दिन अच्छी अच्छी सेल्फियां भेजती रहती थी, और ऐसा उसकी इज्जत का फलूदा बना, किसी गुंडे ने, मवाली ने उस बेटी की फोटो किसी दूसरे अश्लील चेहरे शकल चित्र में डाल दिया। अब सोचो, उसके घर की बर्बादी हो चुकी है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तो ये फेसबुक का जो भूत चढ़ा है आपको, और लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैं तो अपने कुछ कुछ रिश्तेदार या जान पहचान वाले ही रखेंगे। क्या आपके जान पहचान वाले आपके सब सच्चे हैं?
क्योंकि वो जिसको आप अच्छा ही समझोगे वही आपके साथ गद्दारी करेगा। आज का ये समाज, ये दुनिया आपके पास सब कुछ है तब भी नहीं जीने देगा, और आपके पास कुछ भी नहीं है ना तब भी नहीं जीने देगा। ये बड़ी मादरचोद दुनिया हो चुकी है, क्योंकि अपना ही अपने को नीचे गिराता है, अपना ही अपने को। तो अभी वक्त है, ये अच्छी अच्छी सेल्फी बना के फोटोओं की वीडियो मत भेजो माताओं बहनों। क्यों अपनी जिंदगी को नीलाम करने पर तुली हो? और एक ही औरत के अंदर एक ही जुनून होता है कि हमें भी चाहिए मर्दों की बराबरी। अरे मर्दों से तो आप महान हो, मर्दों से तो आप महान हो, आप एक अनमोल हीरा हो। और हीरा कभी आपने देखा खुले बाजार में या खुले रोड पर या खुले खुले हुए बिना ताले वाले घर में कहीं रखा गया? जो अनमोल हीरा होता है उसमें कई ताले होते हैं, ताले पे ताला, ताले पे ताला, ताले पे ताला, तब जाके उसको अनमोल हीरा को रखा जाता है। और आपको होड़ पड़ी है कि मुझे भी मर्दों वाली बराबरी चाहिए, आजादी चाहिए हर चीज की। ये आजादी का भूत अपने दिमाग से निकाल दो माताओं बहनों, क्योंकि बंद मुट्ठी, अब ये मुट्ठी है, मैं अभी आपको बताता हूं। ये एक छोटा सा फंडा है अपना। ये बताइए, कोई भी बता सकता है इस मुट्ठी के अंदर कितने पैसे हैं? कोई भी बता सकता है इस मुट्ठी के अंदर कितने पैसे हैं? नहीं बता सकते आप, क्योंकि बहुत से लोग अनुमान लगा सकते हैं, कोई बचाएगा 100, कोई 50, है ना? इस मुट्ठी बंद मुट्ठी में क्या है? ये लो बंद मुट्ठी लाख की, और खुल जाए तो खाक की। यही एक इज्जत है औरत की। औरत ही अपनी दुश्मन है। अरे हमारे पहले के पूर्वज थे, माताएं बहनें थी, तो औरत आती थी बहू बनकर हमारे घरों में, तो उस औरत का कितना ख्याल रखा जाता था पता है? कहीं भी बहू जाती थी घर से बाहर तो उस बहू के साथ कोई माता या बहन उस बेटी या बहू के साथ होते थे रखवाली के लिए, ताकि कोई बुरी नजर से उस अनमोल हीरा को न देख सके। छूने की तो बात छोड़ो, उस अनमोल हीरा को न देख सके। और मार्केटों में, बाजारों में आजकल होड़ पड़ी है, माताएं बहनें खीसे निपोर के चल देती हैं, गोलगप्पे खाती हैं, आइसक्रीम खाती हैं, मुंह में घुसेड़ घुसेड़ के लिपस्टिक तक उस आइसक्रीम में चिपक जाती है, गोलगप्पे खाती हैं। पहले के हमारे पूर्वज थे, हमारी बहुएं बेटियां घरों में ही रहती थीं, सारी चीजें, सब सुख सुविधा की चीजें हमारी माताएं बहनें ला के देती थीं, या उनके हस्बैंड ला के देते थे। तो ये लब और जिहाद का मामला कभी भी नहीं होता था। और आजकल ये लब जिहाद के कीड़े मकोड़े की जिंदगी में फंस के रह गए, क्योंकि ये साले मदर चौदों ने ऐसी ऐसी फिल्में समाज में परोसी हैं जिससे हमारा समाज एक जानवर की भांति पनप रहा है। और यही हमारा पहले का जो कल्चर था, क्या कल्चर था हमारी माता बहनें बाहर नहीं निकलती तो साला लब जिहाद की माँ चोदो कोई साला बुरी नजर भी नहीं डाल सकता था हमारी माताओं बहनों पर, क्योंकि हम फक्र से जीते थे। हम राजपूत खानदान के हैं, और राजपूतों की बेटियां और बहुएं कभी कोई बुरी नजर नहीं डाल पाता था। आज मैंने देखा है कि केरल में आजकल बहुत बवाल चल रहा है कि लब जिहाद का मामला। अरे कैसे मादरचोद माता पिता है जो अपनी औलादों को भी नहीं रखा सकते। अगर एक बेटी बिगड़ जाए तो वो माँ जिम्मेदार होती है, और अगर एक बेटा बिगड़ गया है तो वो बाप जिम्मेदार होता है, क्योंकि माँ अपनी बेटी को रक्षा दे सकती है, सुरक्षा कर सकती है। और एक पिता अपने बेटे को इतना खौफ भर दो जो पिता अपनी पिता की आवाज पे ही खड़ा हो जाए। लब जिहाद चल रहा, इलू इलू चल रहा, और बाद में जब वो छोड़ दी जाती हैं इस्तेमाल करके, और बाद में फिर वो रोती है कि मुझे बहुत मारता है, सताता है, लब जिहाद में मैं फंस गई। अरे साली कुत्ती,
ये कोई फंसने वाली चीज है? ये मछली है क्या जो कांटा निगल गई तू? ये मछली है क्या तो तू कांटा निगल गई, तू फंस गई, मजबूर थी, फंस गई। अरे तूने जानबूझ के खाई में कूदी क्योंकि तुझे अपने माता पिता और अपने समाज और अपनी जात बिरादरी का भी ख्याल नहीं आया। तो मेरे देशवासियों, अभी वक्त है। ये फेसबुक के चक्कर में माताएं बहनें अपना जीवन बर्बाद मत करो। उस अनमोल हीरा से भी आपकी इज्जत और आपकी जिंदगी अनमोल है माताएं बहनों। उस हीरा, जो अनमोल हीरा होता है, उससे भी आपकी इज्जत अनमोल है। तो अभी वक्त है, अभी बहुत वक्त है, सुधर जाओ। ये सेल्फी के चक्कर में अपना भविष्य अपना बर्बाद मत करो, क्योंकि जो ये हीरोइन फीरोने ये करती हैं, गांडू गदर फैलाती हैं देश को, समाज को, इन्हीं को शोभा देता है। पारिवारिक रिश्तों में अपनी खटाई मत डालो जो खट्टा खाया भी न जाए, और इतना तीखा भी मत कर लो अपना जीवन जो उसे चखा भी न जाए। तो इसलिए भारतवासियों, अपनी बेटी, अपनी माता बहनों का रक्षा करो। ये फ्रेंड फेसबुक से और लव जिहाद से बचा के रखो। यही समाज है, यही जिंदगी है। जिसकी इज्जत एक बार लुट जाती है वो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सौगंध फिल्म का मुकेश खन्ना जी का एक डायलॉग सुना था, अगर घर का मर्द बिगड़ जाए तो एक नस्ल बर्बाद होती है, और अगर घर की औरत बिगड़ जाए तो 7 नस्लें तबाह होती हैं, 7 नस्लें तबाह होती हैं। ये हमेशा याद रखो। बहुत कुछ सीखने के लिए है, उस पे पढ़ाई लिखाई, सामाजिक चीजें सीखो। ये सेल्फी बना बना के अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। आपकी सेल्फी को अश्लील चेहरे में डाल के आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे ये कुत्ते कमीने। तो माताओं बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आपकी आंखें खोलता रहूं। जय